बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतराज़ करने वाले ने यह एतराज़ किया कि ये कहना कि तकलीद के बग़ैर अमल बातिल है, इस पर कोई हदीस या आयत है या नहीं। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दावा किया जाता है कि तकलीद के बग़ैर अमल बातिल है, इस पर कोई दलील नहीं है। देखिए, हकीकत में इस एतराज़ को उठाने वाले जो लोग हैं उन्हें इस बात का असलन माना ही मालूम नहीं है कि तकलीद के बग़ैर अमाल बातिल होने से मुराद क्या है। वो ये समझते हैं कि शायद ये तकलीद अमल के सही होने की ऐसी शर्त है कि जैसे महब्बत अहल बैत अलैहिमुस्सलाम अमल के सही होने की शर्त है। महब्बत अहल बैत अलैहिमुस्सलाम जिस तरह शर्त है अमल के सही होने की, उसी तरह तकलीद भी शर्त है अमाल की कबूलियत की। इसलिए वो इतराज़ करते हैं कि इस पर क्या दलील है। अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की महब्बत पर तो हमारे पास दलील है, तो तकलीद के बारे में भी कहा जाए कि तकलीद के बग़ैर अमाल बातिल हैं, तो इसका माना यह है कि तकलीद महब्बत अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की तरह हो जाएगी, जबकि इस पर कोई दलील नहीं है। तो इस तरह का माना समझना ही गलत है। ये मुराद नहीं है कि जब कहा जाता है कि तकलीद के बग़ैर अमाल बातिल हैं, तो लिहाजा हम पहले इसी माना को वाज़े करें कि तकलीद के बग़ैर अमाल बातिल क्यों होते हैं। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जो आदमी ख़ुद मुज्तहिद है और मसले को समझने की सलाहियत रखता है, अपनी समझ के मुताबिक उस पर अमल करता है, तो ऐसा आदमी इंदल्लाह माज़ूर है। यानी अगर वाक़े के मुताबिक था तो दुरुस्त, लेकिन अगर वाक़े के मुताबिक नहीं भी था तो ऐसे आदमी के पास हुज्जत और दलील मौजूद है कि मैं जो कर सकता था किया है, जिन उलूम को हासिल करने की ज़रूरत थी मैंने हासिल किया है, उसके बाद मैंने जाकर हुक्म शरई को समझा है और उस पर अमल किया, तो ऐसा इंसान अपने इस ज़िम्मेदारी की वजह से आज़ाद हो जाएगा। इसी तरह हाल है उस आदमी का कि जो किसी तकलीद के अहल मुज्तहिद की तकलीद करता है, ये भी आज़ाद होगा, चूँकि वो भी यही कर सकता था कि जो उसने किया है। यानी क़यामत के दिन अगर उसके मुज्तहिद का फतवा वाक़े के मुताबिक था तो मसला हल है। अगर मुताबिक वाक़े ना भी हो तो वो कह सकता है कि क्योंकि उसके पास हुज्जत मौजूद है कि मेरे अल्लाह, मैं ख़ुद तो समझने की सलाहियत नहीं रखता था और मैंने उसकी तकलीद की कि जिस पर एतमाद था, जिसके इल्म पर, जिसके तक़वा परहेज़गारी पर, जिसके ज़ुहद पर एतमाद था, और मैं यही कर सकता था जो मैंने किया है, लिहाजा उसके पास हुज्जत मौजूद है, तो अल्लाह ताला उसका ज़िम्मा बरी कर देगा, चूँकि इसकी तरफ से कोताही नहीं है। अज़ाब या सज़ा अल्लाह की जानिब से उस वक्त दी जाती है कि जब बंदे की तरफ से कोताही हो। इन दो आदमियों की तरफ से कोताही नहीं है। तो अब रहा तीसरा बंदा कि जो ना तो मुज्तहिद है और ना ही किसी साहिब अहलियत मुज्तहिद की तकलीद करता है, जो इसके दिल व दिमाग में आता है उसी के मुताबिक अमल करता जा रहा है, बल्कि जिससे जो सुन लिया कि ये अमल ऐसे है वैसे कर लिया। ऐसा आदमी क़यामत के दिन क्या जवाब देगा? अगर इसका अमल वाक़े के मुताबिक निकल आया इत्तेफ़ाक़न, तो फिर तो मसला नहीं बनेगा, इंशाअल्लाह मसला हल है और बच जाएगा। लेकिन अगर अमल दुरुस्त न था, वाक़े के मुताबिक न था, गलत था, तो अब ये बंदा क्या दलील पेश करेगा? इसके पास क्या हुज्जत होगी कि मैंने शरीयत की मुखालफत की है? किस बुनियाद पर? यही कहेगा कि जो मेरे दिल व दिमाग में आता था। क्या ये काफ़ी हो जाएगा? नहीं, काफ़ी नहीं है। उसको कहा जाएगा कि दीन बनाना तेरा काम नहीं था, तेरा काम ये था उस दीन को समझना जो मेरे औलिया औसिया ने पहुँचाया है, अइम्मा मासूमीन ने पहुँचाया है, उसको समझना था। खुद नहीं समझ सकता था तो किसी समझने वाले से पूछता। इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि अपनी तरफ से जो दिल व दिमाग में आए उस पर अमल करे। ये माना है अमल के बातिल होने का, यानी गारंटी नहीं है ऐसे आदमी के अमल की। क़यामत के दिन हो सकता है वो वाक़े के मुताबिक ना हो और इंसान सज़ा का मुस्तहिक ठहरे।
تو لہٰذا ہم جو کہتے ہیں کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے عمل پر انسان بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ یا انسان مجتہد ہو یا اس کے اعمال مجتہد کے فتوے کے مطابق ہوں۔ حتیٰ اگر تقلید نہیں کرتا تھا لیکن اعمال انجام دیتا رہا، تو آج اس کو خیال آیا کہ تقلید ضروری ہے اور عمل اس کا فتوے کے مطابق ہو گیا ہے، تو یہ کافی ہے، چونکہ گارنٹی مل گئی ہے اس کو۔ لیکن اگر عمل فتوے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اپنے اس مجتہد سے پوچھے کہ میں اس حد تک میرے عمل کی مخالفت ہوتی تھی فتویٰ کے، یعنی معین کر کے پوچھے میرا فلاں عمل میں مخالفت ہوتی تھی، کیا آیا میں اس عمل کو دوبارہ انجام دوں یا انجام نہ دوں؟ اگر وہ مجتہد کہے کہ مخالفت عمل میں بہت زیادہ ہے، یعنی حکم کی حد تک مخالفت ہے، تو دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ اور اگر معمولی مخالفت تھی تو ممکن ہے کہ مجتہد کہے کہ اس عمل کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کے سامنے اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو ہر انسان کی عقل حکم لگاتی ہے اس پر کہ یہ بات درست ہے کہ انسان اگر اپنی مرضی سے ایک چیز پر عمل کرتا رہا ہے تو ایسا عمل قابل ضمانت نہیں ہے۔ اگر کسی کی عقل اس پر حکم نہیں لگاتی، کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ضروری ہے کہ کوئی آیت یا حدیث ہو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے جو تمہاری طرف رزق نازل کیا ہے، تم نے از خود اس سے حرام اور حلال بنا رکھا ہے؟ ایک دفعہ نبی سے سن کر یا امام سے سن کر کہتا ہے کہ حلال ہے اور حرام ہے، نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے حلال و حرام بنا رکھا ہے۔ تو اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اذن دیا ہے کہ اس کو حلال کہو اور اس کو حرام، یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو، جھوٹ باندھتے ہو؟ اب یہاں پر جو بندہ خود مجتہد ہے، معصوم کی کلام سے سمجھا ہے، قرآن سے سمجھا ہے، تو اس کو اللہ کا اذن ہے، حلال کہہ سکتا ہے، حرام کہہ سکتا ہے۔ جو تقلید کر رہا ہے اس کو بھی اذن ہے کہ میں خود نہیں سمجھتا تھا، جو سمجھتا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ حکم یوں ہے، تو اس کو بھی اللہ کا اذن ہے۔ لیکن جو بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے، نہ تو خود مجتہد ہے نہ کسی مجتہد کی تقلید میں ہے، اپنی طرف سے عمل بنا رہا ہے، حلال بنا رہا ہے اپنی مرضی سے، حرام بنا رہا ہے اپنی مرضی سے، تو اللہ کا اس میں اذن نہیں ہے، تو یہ بندہ گویا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اگر حدیث دیکھنی ہے اور واضح ترین حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرما گئے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری عطرت و اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے جڑے رہو گے، متمسک رہو گے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب تمسک کیسے کرنا ہے؟ ایک مجتہد تو تمسک اس طرح کر لیتا ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے، پورے قرآن کو سمجھ لیتا ہے، حدیثیں اس کے سامنے ہیں، احادیث کی کتابوں کو سمجھا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے تمسک کر رہا ہے۔ جو اس کا مقلد ہے وہ اس کے واسطے سے تمسک کر رہا ہے، فقیہ نے سمجھا ہے قرآن و حدیث سے یہ کچھ اور اس نے یہ بتایا ہے۔ لیکن جو تیسرا بندہ ہے وہ کس سے تمسک کر رہا ہے؟ وہ تو اپنی خواہش نفس سے تمسک کر رہا ہے، وہ اپنے دل و دماغ سے تمسک کر رہا ہے، قرآن و حدیث سے تو تمسک نہیں کر رہا اصلاً۔ تو لہٰذا اس کی گارنٹی نہیں ہے جو اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں لن تضلوا بعدی ابدا، کہ تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ گارنٹی اس وقت ہے جب قرآن و حدیث سے سمجھا ہوا حکم ہو، یا خود انسان سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو یا کسی سمجھنے والے فقیہ سے پوچھا ہو، ورنہ وہ تمسک نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح مثلاً ایک اور حدیث وسائل الشیعہ جلد 27 صفحہ 50 پہ
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन फ़िरक़ा, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी। फ़िरक़तुम मिनहा नाजिया, सिर्फ़ एक फ़िरक़ा निजात पाएगा। वल बाक़ून हालिकून, बाकी सब हलाक होंगे। और निजात पाने वाले कौन हैं? वन नाजून अल्लदीन यतमस्सकून बिविलायतिकुम व यक्तबिसून मिन इल्मिकुम, निजात पाने वाला फ़िरक़ा वो है कि जो ए मेरी अहल बैत तुम्हारी विलायत से मुतमस्सिक हो, यानी अक़ीदे में और अमल में और तुम्हारे इल्म से लिया हो। वरना फरमाया वला यअमलून बिरअयहिम फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील, और अपनी राय पर अमल करने वाले नहीं हैं, यानी अगर तुम्हारे इल्म से न लिया तो गोया अपनी राय पे अमल करने वाला होगा। तो निजात पाने वाले सिर्फ़ वो हैं कि जो अइम्मा मासूमीन के इल्म से लेते हैं। तो जो अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के इल्म से लेते हैं तो इन पर कोई अज़ाब व मुसीबत वग़ैरह नहीं आएगी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो ख़ुद फ़क़ीह हैं, जो किसी फ़क़ीह से पूछ कर अमल करते हैं, तो ये गोया अइम्मा मासूमीन के इल्म से ले रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करता बल्कि अपनी राय पर अमल कर रहा है तो फिर वो बंदा निजात पाने वाले गिरोह में शामिल नहीं होगा। ज़रूरी है कि अइम्मा मासूमीन के इल्म से लेकर, ज़रूरी है कि अइम्मा मासूमीन के इल्म से डायरेक्ट ले या इनडायरेक्ट ले, मुज्तहिद या फ़क़ीह को वास्ता बना कर ले, गोया इसने भी अइम्मा मासूमीन के इल्म से लिया है। और कभी कभी हकीकतन बड़ा ताज्जुब होता है इस बात पर कि जो लोग बात करते हैं कि फ़क़ीह जो है वो अपनी राय देता है, उसकी अपनी राय होती है। यानी जो आदमी 50 साल 60 साल से कुरान और हदीस में गर्क है, डूबा हुआ है, दिन रात उसको काम है कुरान और हदीस से, वो जो हुक्म समझता है उसको कहा जाता है कि ये उसकी अपनी ज़ाती राय है। और जो इस हवाले से कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, जो बात उसके दिलो दिमाग में आती है वो कर देता है, उसको कहा जाता है कि ये दुरुस्त है। अजीब है, ये गोया कि अइम्मा मासूमीन की सही तर्जुमानी कर रहा है, नौज़ुबिल्लाह। हमारी बात का ख़ुलासा ये हुआ कि कुरान और हदीस से ये साबित है कि जब तक इल्म और इत्मीनान न हो कि ये हुक्म दीन का हुक्म है, ये यकीन इल्म और इत्मीनान न हो, तो उस वक्त तक अमल में गारंटी और ज़मानत नहीं है। ये इल्म और इत्मीनान फ़क़ीह के पास भी मौजूद है और जो फ़क़ीह का मुक़ल्लिद है उसके पास भी मौजूद है। अगर कल अमल वाक़े के मुताबिक ना भी निकला तो ये बंदा फिर भी निजात याफ्ता है। लेकिन ऐसा आदमी कि जो ना फ़क़ीह है ना ही मुज्तहिद की बात को लेता है, तक़लीद करता है, तो ऐसे आदमी के अमल में कोई ज़मानत और गारंटी नहीं है। और यही मुराद है इस बात से कि तक़लीद के बग़ैर अमल बातिल है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हम सब को तक़लीद पर कायम दायम रखे और हम सब को तक़लीद के मफ़हूम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो तक़लीद के ख़िलाफ़ साज़िशें कर रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहलि बैतिहि त्वाहिरीन।